बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। झारखंड, बंगाल और बिहार के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को 5 भागों में बांट दिया है। 5 संभाग भी हैं। हर संभाग की जिम्मेदारी अलग अलग नेता को दी गई है। झारखंड के विधायक अनंत ओझा को सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के संगठन महासचिव कर्मवीर को बस्तर संभाग की जिम्मेदारी मिली है। बिहार के कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल को रायपुर संभाग की जिम्मेदारी मिली है। बिहार के विधायक संजीव चौरसिया को दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंगाल के संगठन महासचिव सतीश ढोंड को बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी मिली है। संभागवार जिम्मेदारी, और वो भी छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता ने, बाहर के संगठन से जुड़े हुए, दूसरे राज्यों से जुड़े हुए। सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, 5 संभाग, अलग अलग जिम्मेदारी, और खास बात यह कि तमाम जो बाहर के नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अनूप, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। और जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बहुत टफ स्टेट है, जीतना आसान नहीं है, लेकिन लगातार वहां किस तरीके से जीत दर्ज कराई जाए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने वाली है और वहां एंटी इनकम्बेंसी है। और दूसरी तरफ तैयारियों को एक तरह से धारदार बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई जाए। और इसी को देखते हुए पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ को 5 संभाग में बांटा गया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनका प्रभाव कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ राज्य है झारखंड, तो कहीं ना कहीं झारखंड का असर और झारखंड का प्रभाव छत्तीसगढ़ में है। उसी तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में उन नेताओं को तरजीह दी गई है और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उन नेताओं को ही सौंपी गई है जिनको वहां के संगठन का नब्ज पता है। और यही वजह है कि सारे, चाहे झारखंड के 2 बड़े नेताओं को 2 संभाग की जिम्मेवारी मिली है, इसके अलावा बिहार के नेता को जिम्मेवारी मिली है, पश्चिम बंगाल के नेता को जिम्मेवारी मिली है, और इनके साथ पूरी टीम काम करेगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ये जो टीम बनाई गई है वो लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको रिपोर्ट सौंपेगी कि वहां पे अभी संगठन का क्या प्रभाव है, किस तरह से संगठन काम कर रही है, क्या कमियां हैं, कितना मजबूत करना है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक मास्टर प्लान जो है वो बीजेपी की तैयार हो रही है। और कोशिश है बीजेपी की कि बड़े मार्जिन से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीता जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 सितंबर को रायपुर के दौरे पर आ सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 2 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे जिसमें चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे। अब खबर यह मिल रही है कि 1 सितंबर को वे रायपुर आ सकते हैं। 2 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक ले सकते हैं। जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। पिछली बार जो टास्क दिए गए थे उसे लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो सीधे रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास आपको लिए चलते हैं। आकाश, केंद्रीय गृह मंत्री का फिर से दौरा, इतना तो तय है कि उनके फोकस में अब छत्तीसगढ़ आ चुका है। जी, जी, बिल्कुल ललित, चुनावी तैयारियां जोरों पर है और लगातार भाजपा जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। पहले 21 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, इसके बाद अभी अन्य सूची भी जारी, दूसरी सूची भी जारी होने वाली है। इसके लिए कल महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें ओम माथुर, डॉक्टर रमन सिंह जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उन्होंने समीक्षा की है
क्षेत्र में कि किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए, ये सारी रिपोर्ट तैयार किया गया है। अमित शाह के आने की संभावना है। उनके आने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें चुनावी तैयारियों पर चर्चा तो होगी, साथ में प्रत्याशियों को टिकट पर ही चर्चा हो सकती है। जल्द ही दूसरी सूची भाजपा द्वारा जारी किया जाएगा। जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर रायपुर से। रामायण महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चंपारण में निर्माण कार्यों का सीएम लोकार्पण भी करेंगे। श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम आयोजित होना है। इसमें टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू भी शिरकत करेंगे। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, चरणदास महंत भी शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति इस दौरान यहां पर होगी। सांसद विजय बघेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की। इस दौरान प्रदेश सरकार पर विजय बघेल ने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जाति विशेष के लोगों को बाहर से लाकर बसा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को मुश्किलें होंगी। में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। इधर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बस्तर में आदिवासियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने रिकॉर्ड को देखकर कहती है कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं, सच्चाई यह है कि हजारों की संख्या में आदिवासियों का धर्म बदला गया। धर्मांतरण से कांग्रेस को दो तरफा फायदा है। कांग्रेस का ये है कि भाई इधर भी रहे तो भी पांचों इंग्लिश घूमे हैं, इधर भी रहे, वो जो धर्मांतरण होगा वो भी उनके समझते हैं कि हमारे वोटर पक्के हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है उस पार्टी को, कांग्रेस को। आज सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा ना कि बस्तर में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, वो अपनी जगह ठीक कहते हैं। अरे कहीं शिकायत होगी तभी तो आप गिनोगे, कोई शिकायत ही नहीं करता, तो फिर अब इधर होते जा रहे हैं। तो ये तो अजीब स्थिति है कि उधर हो भी रहे हैं और सरकार के कहते भाई हम तो हमारे राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। रायपुर से एक और बड़ी खबर। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। स्वास्थ्य कर्मचारी आज जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। तूता धरना स्थल से ये रैली निकालेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशासन पर बड़ा आरोप, आंदोलन को कुचलने के लिए दबाव बनाने के आरोप। माना जा रहा है कि आज स्वास्थ्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आकाश शुक्ला रायपुर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर आकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे। आकाश, प्रदर्शन जारी, मुसीबत भारी और सुलह की कोई कोशिश नहीं। आकाश। जी बिल्कुल, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रदर्शन पर अब लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और प्रशासन भी दबाव बनाने में जुटी है। 21 तारीख से स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार मुखर है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास का उन्होंने घेराव किया, जो बैरिकेड लगाकर जवानों द्वारा रोक लिया गया था। काफी आक्रोश देखा गया था। इसके बाद पत्र के माध्यम से जन नेताओं को पत्र उन्होंने लिखा, मांगों को
लेकर उन्होंने समर्थन मांगा और जल्द पूरा करने की मांग की। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हो सकी। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन लगातार उनके ऊपर दबाव बना रही है। चूंकि राहुल गांधी का दौरा आने वाले दिनों में संभावित है, ऐसे में उन्हें धरना स्थल से हटाने की कोशिश करने का स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आरोप लगाया है और अगर यदि नहीं मानते हैं तो उन्हें जेल में बंद करने की भी चेतावनी दी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीधा आरोप लगाया है। आज स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन है जिसमें वह रैली निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जेल भरो आंदोलन करके सैकड़ों कर्मचारी अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर है और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर से बड़ी खबर, खेल दिवस पर सड़क पर उतरेंगे खिलाड़ी, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे और राज्य के खिलाड़ियों को BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा का साथ मिला है। तेलीबांधा तालाब के पास खिलाड़ी जुटेंगे, खेल मंत्री के आवास का घेराव करेंगे, खेल अलंकरण समारोह, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा, कोच की भर्ती, ऐसी अलग अलग मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के खिलाड़ी सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। और अब दुर्ग से बड़ा अपडेट। दुर्ग में फिर डेंगू के नए मामले सामने आए। भिलाई में फिर 5 नए मरीज मिले हैं। भिलाई टाउनशिप के हैं ये सभी नए मरीज। इन नए मरीजों के बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 127। आरोप ये लग रहे हैं कि डेंगू पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम हो रहा है। लगातार बढ़ते डेंगू के आंकड़े डरावने हो चले हैं। डेंगू के आंकड़े और लगाम लगाने की सारी कोशिश हो रही है नाकाम। भिलाई में फिर डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। ये सभी भिलाई टाउनशिप के हैं। यहां की दिक्कत यह भी है, एक तरफ नगर निगम है, दूसरी तरफ बीएसपी प्रबंधन है। निगम कुछ करे तो बीएसपी प्रबंधन को ऐतराज, बीएसपी प्रबंधन कुछ करे तो निगम को ऐतराज। दोनों में तू मैं का खेल और इन सब के बीच पिस कौन रहा है? दुर्ग भिलाई की जनता। 2018 में डेडली हो गए डेंगू ने तकरीबन 50 लोगों की जान ले ली थी। यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि डेंगू पर काबू पाना बेहद जरूरी। अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। साफ पानी में डेंगू का मच्छर पनप जाता है। पानी को इकट्ठा कतई ना रखें। जिम्मेदारी निभाएं ना निभाएं, आप अपनी समझदारी जरूर दिखाएं। दुर्ग भिलाई पर डेंगू किसी कहर की तरह टूटा हुआ है। नए आंकड़े अगर और मिला लिए जाएं तो अब तक 127 तक डेंगू पीड़ितों की संख्या पहुंच चुकी है। लगातार दावे किए जा रहे हैं, फॉगिंग के दावे किए जा रहे हैं, दवा के छिड़काव के दावे किए जा रहे हैं, जन जागरूकता के दावे किए जा रहे हैं, पर ये दावे सिर्फ एडीज मच्छर जिससे डेंगू होता है उसे ही बढ़ा रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या अब तक 127। डेंगू के फिर 5 नए मरीज मिले हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको दुर्ग लिए चलेंगे। मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे। मिथिलेश, तमाम दावे वादे कोशिश सब नाकाम। मिथिलेश,
निश्चित रूप से ललित लगातार जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं और डेंगू की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक बार फिर 5 नए मरीज मिले हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 127 हो गई है। जिस तरह से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे थे, अब कुछ हद तक जो नजर आ भी रहे हैं तो वो प्रभावशील नहीं हो रहे हैं। आज नगर निगम यहाँ पर सर्वे करवा रहा है, कई जगहों पर पानी जमा हुआ मिला है और इसके बाद में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो संख्या है वो संख्या रुक नहीं रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। बीएसपी प्रशासन का ये दावा है कि वो जो टाउनशिप में जो प्रभावित वाले एरिया है वहाँ पर कार्य कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसी क्षेत्र में, उसी टाउनशिप में जो है सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं। गनीमत यह है कि पटरी पार का दूसरा जो क्षेत्र है नगर निगम, वहाँ पर अभी डेंगू नियंत्रण में है, लेकिन यदि ये फैलने लगा तो उसको भी रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आज आवश्यकता ऐसी है कि उस डेंगू को रोकने के लिए एक प्रभावशील कदम उठाया जाए ताकि डेंगू को उसी जगह पर रोक लिया जाए, अन्यथा वो फैलता जाएगा। अभी जिस तरह से टाउनशिप के सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 6 में मरीज मिल रहे हैं, अब ये पता चल रहा है कि कुछ हुडकों में मिल रहे हैं, कुछ बाहर के मिल रहे हैं, तो ये जो है ये खतरनाक साबित हो सकता है और इसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो फिलहाल अभी ऐसे कोई प्रभावशील नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि आज डेंगू लगातार अपने पांव पसारते जा रहा है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर दुर्ग में एटीएम चोरी से जुड़ी हुई। ये आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 3 एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। 50 लाख से ज्यादा का कैश ये ले उड़े थे। 2 एटीएम मशीन को फूंक दिया था इन्होंने, पर कानून के लंबे हाथ अभी खाली हैं। 3 टीमों का गठन किया गया है, दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया है। माना यह जा रहा है पैटर्न को देखते हुए कि बाहरी गैंग का ये सारा किया धरा हो सकता है। खबर सूरजपुर से, जहां 2 बाइक आपस में टकरा गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया है। शिवपुर प्रतापपुर रोड की ये पूरी घटना है। प्रतापपुर पुलिस इस मामले में पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर मनेंद्रगढ़ से, दोस्त के साथ पार्टी करने गए युवक की लाश मिली है। चौघरा ये ग्राम पंचायत लगती है। दोस्त के घर से ही इस युवक का शव मिला है। मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। खबर राजनांदगांव से, जहां अवैध शराब बेचते एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। इसके पास से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। मुखबिर से पुलिस को यह जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली, लीड मिली और इसके बाद छापे की कार्रवाई की गई। डोंगरगढ़ थाना इलाका लगता है, डुडेरा गांव का यह पूरा मामला है। खबर धमतरी से, जहां चाकूबाजी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया है। चाकू लेकर लोगों को धमकाने के इस पर आरोप है, दहशत तारी करने के आरोप है। मगरलोड के बाजार में यह आतंक फैला रहा था। इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची। चाकू समेत इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर बलरामपुर में हाथियों के आतंक की खबर मिल रही है। शिवपुर गांव में हाथियों का आतंक। गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। धान और मक्के की फसल को रौंद दिया है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। खबर पेंड्रा से, जहां लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। मरवाही के घुसरिया गांव में 5 हाथियों का उत्पात सामने आ रहा है। घरों को तोड़ रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिवनी के जंगल में 5 हाथियों का यह दल मौजूद है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन